everyone, today we are going to discuss the topic that is triangle. And the triangle has three sides, friends, and three angles. And we are going to discuss the three types of triangle. So what is going to happen if we will talk about the triangle having all sides are equal, that is called the equilateral triangle. The triangle that have the two sides equal and the third side is different, that means these two sides are equal and this third side is different, that is called the isosceles triangle. You should know that is equilateral, that is starting from equi, that means all are equal. iso से you can learn that I जो है उसकी ऊपर और नीचे की डंडी बराबर होती है, लेकिन बीच वाली मिडिल डंडी जो होती है वो लंबी होती है। इसका मतलब इसके अंदर टू साइड्स इक्वल होती है एंड द थर्ड साइड इज डिफरेंट, that is isosceles triangle. And the third one that was having all sides are different, that is called the scalene triangle. ठीक है, so it is started from S, that means कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कुछ भी इसमें इक्वल नहीं होता. अकॉर्डिंग टू द एंगल देयर इज मोर टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड द राइट एंगल ट्रायंगल. इफ द एंगल इज लेस देन, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, ठीक है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. कोई एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई भी वन एंगल दैट मीन्स थीटा अगर यहाँ पे बड़ा हो जाता है, सारा हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है दोस्तों. और एक और राइट टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसके अंदर एक जो एंगल है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है. तो ये है हमारा राइट एंगल. आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे. नेक्स्ट बोलता है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट? आई एम जस्ट टेलिंग टू यू. ओके, this is the triangle and this one is another triangle. Okay, so you have to know if they are equilateral triangle, that means it is three sides and all having the three sides, that means it's equilateral triangle, right? Okay, and if it is a 2 centimeter is the side of this triangle. So what is happening here, these two triangles are not congruent, they are similar. ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं दोस्तों, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, these are similar triangles. ओके, बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, अगर दोनों ही आइसोसेलियस ट्रायंगल हो जाए, ठीक है, तो दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोथ आर सिमिलर. इफ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल लाइक दिस सर्कल and this circle, both circle are similar but they are not congruent. congruent कब होता है, congruent कब होता है दोस्तों, congruent तब होता है जब measurements भी equal होते हैं सारे, यानी कि equilateral triangle होने के साथ साथ दोनों की sides अगर 3 सेंटीमीटर होती then it will be the congruent triangle. ये दोनों सर्कल कभी भी congruent नहीं हो सकते बिकॉज इन दोनों की रेडियस जो है वो डिफरेंट है ना, एक छोटा एक बड़ा है. अगर दोनों की रेडियस सेम होती है, रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो गाइज ये जो सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं. आई होप आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब आपको किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है तो आपको दो कंडीशन इनफ होती है. ठीक है, चाहे आप दो एंगल्स ले लीजिए, क्योंकि दोनों एंगल के साथ में एक तीसरी एंगल अपने आप इक्वल हो जाती है, बिकॉज तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. ठीक है, तो दो कंडीशन या 3 कंडीशन चाहिए होती है सिमिलर के लिए, 2 या 3, 2 भी काम आ जाती है. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या, आपको 3 कंडीशन चाहिए ही चाहिए इक्वल की, जिसमें 2 एंगल जिसके अंदर आपने सारे रूल्स पहले पढ़े हुए हैं. और वो रूल कौन से होते हैं, एसएसएस रूल, कि अगर तीनों साइड इक्वल हो, एसएएस यानी 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो. ठीक है, तो इस तरीके से एक होता है एएसए, है ना, तो वो एएसए वैसे वो बहुत कम काम आता है. तो एसएसएस, एसएएस, तो इस तरीके के जो रूल्स हैं वो बने हुए. आरएचएस बना हुआ है एक, जिसमें राइट एंगल और एक हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो. तो ये सब जो मेजरमेंट्स के जो ये जो बने हुए रूल्स, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए बने हुए हैं. और बाकी इस तरीके के जो रूल्स है वो सिमिलर के लिए हैं. आगे चलते हैं. इस वीडियो में गाइज मैंने सिर्फ थ्योरम्स इंक्लूड की है चैप्टर नंबर 6 की ट्रायंगल्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थ्योरम्स में दिक्कत होती है.
ठीक है। और क्वेश्चन की भी वीडियो मे बी मैं थोड़े आगे टाइम में बना पाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो जरूर बना दूंगी। तो देखिए गाइज, इसमें क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको थ्योरम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरम नहीं आती तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरम्स लेकर आई हूँ। इसमें रेड मार्क वाली जो थ्योरम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट थ्योरम है ये बोल रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। वन मोर थिंग आपको ये बता देती हूँ कि थ्योरम में कभी भी फिगर नहीं आता एग्जामिनेशन में, लेकिन इस वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अपने डायग्राम्स इसमें पहले से बना रखे हैं ताकि मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको एक साथ में बताती जाती हूँ। देखिए यहाँ पे बोला एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मेरा ट्रायंगल ABC था, मैंने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया और उसके पैरेलल एक साइड के, यानी कि मैंने BC के पैरेलल एक साइड DE पे एक मैंने लाइन पैरेलल कर दी है जो कि इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड को, यानी कि AD और AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D और E पे, एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपको क्या प्रूव करना है? तो सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है हमारी गिवन क्या क्या है हमको, ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच, ठीक है, आप चाहे तो लैंग्वेज में नहीं लिखे तो वैसे भी लिख सकते हैं, DE इज पैरेलल टू BC एंड जो है ना D और E इज समवेयर अ पॉइंट ऑन AB D। तो अब आपको ये गिवन है, ठीक है गाइस। तो एक थ्योरम को लिखने का यही तरीका होता है, पहले आप फिगर बनाइए, ठीक है, फिर उसके बाद में आप गिवन लिखिए, फिर आप लिखिए टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है। तो मुझे क्या प्रूव करना है दोस्तों, मुझे प्रूव करना है कि इसकी जो साइड्स है वो सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि AD जो है वो DB के बराबर है, सॉरी AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसके अंदर कि हमने एक, आपको दिख रहा हो, DM बनाई है, एक परपेंडिकुलर DM जो कि हमने बनाई है AE पे, ठीक है, एंड हमने सेम AE मानो या फिर AC मानो, और हमने सिमिलरली EN एक परपेंडिकुलर बनाई है किसके ऊपर, AD पर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पे, ठीक है। तो अब प्रूफ में हम क्या करना है, प्रूफ में हमें लिखना पड़ेगा जो भी हमें करना है। तो हम लिखते हैं प्रूफ में, हमको सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ ADE। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए एरिया निकालेंगे, एरिया को मैं AR लिख देती हूँ, ADE। अच्छा आप मुझे बताइए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, क्लियर इट इज। मैं बार बार नहीं लिखूंगी बट एक बार लिख लेती हूँ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, और ADE के लिए बेस क्या है, AD ले रही हूँ, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी, क्योंकि EN परपेंडिकुलर है। क्लियर है, यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सही है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, मैं एरिया निकाल लेती हूँ, इधर की ही साइड का एरिया निकाल लेती हूँ मैं। तो BD के लिए वापस है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेने वाली हूँ। तो बेस क्या हो गया, BD का बेस हो गया BDE के लिए हो गया बेस BD, और हाइट हो गई है इसके लिए भी, हाइट क्या रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो EN ही है, क्योंकि साइड A के चल रही है तो EN हो गई, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एरिया निकाल लेती हूँ किसका, एक और बार ADE का एरिया निकाल लेती हूँ। तो ADE का मैं जब दोबारा एरिया निकाल रही हूँ तो मैं उसमें दूसरा बेस यूज कर रही हूँ, तो आई एम यूजिंग द बेस AE, दिस साइड वाला, ठीक है। एंड हाइट निकाल रही हूँ, हाइट यूज कर रही हूँ DM, ठीक है, बहुत ही सही। एक और एरिया निकालना है मुझे इधर वाले का, वो मैं निकाल रही हूँ DEC का एरिया निकाला है। तो वो क्या हो गया, हाफ इंटू, अब बेस क्या हो गया, EC हो गया, ठीक है, और हाइट क्या हो गई है इसके लिए भी हाइट वही होगी, ठीक है, DM, क्योंकि वही परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बोलोगे कि आपको कैसे पता पड़ा इसके अंदर एरिया निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम वो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जिससे हमें AD और DB मिल जाए। तो देखिए AD इधर से मिलेगा, DB इधर से मिलेगा, इसलिए मैंने इधर के, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए ये जो AD है वो इधर वाला, ये देखिए ये वाली चीज है, दिख रही है आपको, AD ये है और DB ये है, तो मुझे ये दोनों साइड चाहिए, इसलिए मैंने ये ऊपर का ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और साथ में AE और EC चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने इधर वाला ये AE वाला ले लिया है, और साथ में ये नीचे वाला इधर वाला ट्रायंगल ले लिया EC वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने इनको नेमिंग दे दी है, ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो चलते हैं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है। हमने किया इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2,
ठीक है। तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 में क्या हुआ था, हमने एरिया निकाला था ट्राइंगल ADE का और अपॉन एरिया निकाला था हमने BDE का, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ADE इधर वाला ट्राइंगल, BDE इधर वाला ट्राइंगल, तो इसके लिए क्या हो गया, हाफ इंटू AD इंटू EN और हाफ इंटू BD इंटू EN, राइट। तो मैंने लिख दिया है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो व्हाट यू गेट AD अपॉन BD, ओके देन, ठीक है। अब मैंने वापस से क्या कर दिया, मैंने कर दिया इस चीज को, मैंने इस पॉइंट को मैंने ले लिया, इक्वेशन नंबर 5 ले लिया है हमने, इक्वेशन 5 लिख दी, ठीक है। सिमिलरली मैं वापस से यही काम करने वाली हूँ, मैं इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4 करने वाली हूँ। तो इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4 में हमने क्या निकाला था, एरिया ADE का निकाला था, और इस साइड में हमने एरिया निकाला था किसका दोस्तों, हमने एरिया निकाला था, ये वाला साइड क्या है, प्रीवियस पेज पे हम देख लेते हैं, DEC का, ठीक है। तो हमने DEC का एरिया निकाला और इसके लिए हमने लिखा था इसका हाफ, बेस हमने लिया था AD नहीं लिया था, उसका बेस हमने लिया था, इधर वाला बेस लिया हमने, कौन सा लिया, AE और EC बेस है, तो AE हमने इसके लिए लिया था और DM इसका परपेंडिकुलर था, अपॉन हाफ इंटू हमने इसके अंदर EC बेस लिया और DM ले लिया था। तो जब हमने इसको फिर से सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया दोस्तों, EE अपॉन EC, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 डाल दी है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि हियर एक लाइन लिखना चाहती हूँ, हियर what area of BDE is equals to area of DEC because टू पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, बिकॉज वी नो एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो ये इक्वल होने की वजह से ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया इक्वेशन कंपेयरिंग, ठीक है, इक्वेशन 5 एंड 6, जब हमने 5 एंड 6 इक्वेशन को कंपेयर किया तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर, यू विल ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। यस, यही हमने बोला इक्वल है इसलिए। तो फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं, ADE की जगह हमने लिखा है AD अपॉन BD और यहाँ पे हमने लिखा है AE अपॉन EC। और आप चेक करो आपको क्या प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। या इन द नेक्स्ट स्लाइड क्या हो रहा है दोस्तों, एक नई थ्योरम है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन को समझिए, एक लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक लाइन डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को, ठीक है, ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ द रेशियो इन द सेम रेशियो, मतलब ट्रायंगल की दो, तो DE हमने एक लाइन बनाई है जो कि इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने पहले लिखा है, गिवन क्या है हमको, हमने लिखा है इसमें गिवन है हमको कि हमको AD जो है वो DB के अपॉन इक्वल है AE अपॉन EC के, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि हमें रेशियो गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो हमने टू प्रूव लिख दिया, हमें टू प्रूव में लिखी जो DE है वो पैरेलल है हमारे BC के, तो ये हमें प्रूव करना। अब इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, सपोज DE जो है वो पैरेलल नहीं है, DE ऐसा नहीं लिखते, पैरेलल तो है ही नहीं, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है, DE बिल्कुल पैरेलल नहीं है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ DE डैश दैट इज पैरेलल टू BC। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हमें ये गिवन है कि D दो पॉइंट है, दो लाइन है, ट्रायंगल को इस तरीके से ये किया गया है, ठीक है, और हमने बनाया कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। तो फ्रॉम द थ्योरम वी नो, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट, वी नो इफ, अब हम फर्स्ट वाली थ्योरम को यूज करने हैं, if a line is parallel to a side of triangle and cut a point on other two sides, then ratio of sides are equal.
तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस थ्योरम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारी जो AD है वो DB AD अपॉन DB जो है वो किसके बराबर है, हमारी AE डैश अपॉन E डैश C के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने लिख दिया। बट हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि AD जो है वो DB के AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर है। सो ठीक है, हमें गिवन क्या है, ये गिवन है हमें, तो हमने लिख दिया कि भाई, तो हमने क्या किया, इसको प्रीवियस वाली को हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है, और नेक्स्ट वाली को हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है, इक्वेशन 2। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, जो DE डैश अपॉन E डैश C है वो इक्वल हो गया DE अपॉन EC के। Hence E dash and E is a same point, or it means D dash parallel to BC, so DE was also parallel to BC। तो मेरे हिसाब से आपको यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है, so it is hence proved। Now come to the next theorem। नेक्स्ट थ्योरम बोल रही है, if in a two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। what is, two triangles हैं, corresponding angles equal है and corresponding sides are in the same ratio, it is also given। तो hence अब आपको ये प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है और उनकी जो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में प्रूव करना है। तो हम फटाफट से लिख देते हैं, हमें गिवन क्या क्या है, देखो हमें गिवन क्या लिखा हुआ है, दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर देयर, टू ट्रायंगल्स हैं जिसमें हमने ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल हमने DEF बना दिया, ठीक है, हमारे पास में दो ट्रायंगल हैं। साथ में बोला है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल A जो है वो एंगल D के, ठीक है, एंगल B जो है वो एंगल E के और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, ये हमें गिवन। बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या, हमें प्रूव क्या कर रहे हैं, टू प्रूव। अब हमें टू प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो में, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो AB अपॉन DE जो है वो BC अपॉन EF एंड इक्वल्स टू AC अपॉन DF के। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया कि भाई हमने टू प्रूफ भी लिख दिया, अब हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो आपको करना ही है, कर लो। हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ लाइन PQ। हमने PQ को इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया सच दैट DP जो है इक्वल्स टू AB एंड AC इज इक्वल्स टू DQ एंड PQ इज इक्वल्स टू BC। हियर इट इज। तो हमने कुछ इस तरीके से एक लाइन PQ ड्रॉ करी है, DP इक्वल्स टू AB बता दिया, AC इक्वल्स टू DQ बता दिया एंड PQ इज इक्वल्स टू BC बना दिया। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब हम कर रहे हैं प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है, हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ से हम स्टार्ट करते हैं कि इफ हमने बता दिया DP AB के बराबर है, AC DQ के बराबर है, PQ BC के बराबर है, तो बेसिकली दोनों को हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। हियर इट इज, बोथ द ट्रायंगल्स है ना, बाय यूजिंग SSS क्राइटेरिया। सो इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, ठीक है, DPQ, AP इज बराबर, AP इज इक्वल्स टू DP, AC इज इक्वल्स टू DQ एंड BC इज इक्वल्स टू PQ। हेंस, ठीक है, सो ऑल इज गिवन क्योंकि हमने लेट किया है। सो फ्रॉम SSS क्राइटेरिया, फ्रॉम SSS रूल क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। सो इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, या बिल्कुल एंगल B विल बी इक्वल्स टू P, but angle B is equals to angle D, it is given to us, right, it is given to us, then what will happen, so we will let, this is equation number 1, this is equation number 2, I think we not let any equations, right, ठीक है। So from equation 1 and 2 what we can write, we can write that angle P is equals to angle D, and if corresponding angles are equal, then
साइड्स आर पैरेलल। तो साइड्स आर पैरेलल तो इट मीन्स क्या हो गया है, हमारी जो PQ है वो पैरेलल हो गई है EF के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू EF। और फ्रॉम थ्योरम कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और PQ जो थ्योरम 1 है, फ्रॉम थ्योरम 1, अब मैं थ्योरम 1 पूरी नहीं लिख रही हूँ, सो फ्रॉम थ्योरम 1 व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट दैट DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। okay, now what we are going to do, I am going to rationalize it, just writing it again. So I am writing it in this form, PE upon DP is equals to QF upon DQ. Add 1 both side, add 1, तो हमने both side में 1 ऐड कर दिया है। अब बचा हुआ हिस्सा मैं उधर की साइड लिख रही हूँ। तो जब मैंने add 1 किया तो क्या हो गया यहाँ पे, PE upon DP plus 1 is equals to QF upon DQ plus 1। क्लियर? जैसे ये किया तो मेरे पास आ गया है PE plus DP upon DP and that is equals to QF plus DQ upon DQ। तो PE upon DP, PE plus DP कितना हो जाएगा दोस्तों, PE plus DP is will become DE and इधर become DF। तो ये हो गया DE upon DP and that is DF upon DQ। मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ फिर से, and at the place of DP I can write, at the place of DP की राइट पे मैं क्या लिख सकती हूँ, DP की जगह पे मैं AB लिख सकती हूँ, और है ना, तो मैं यही वाला कंसेप्ट जो है वापस से यूज़ करने वाली हूँ, DP की जगह पे मैं AB यूज़ कर सकती हूँ, राइट, और DQ की जगह पे मैं AC लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है उल्टा कर कर, मैं एक बार उल्टा लिख देती हूँ पहले, DP अपॉन DE is equals to DQ upon DF and hence we can write here that DP की जगह पे मैं लिख सकती हूँ AB upon DE is equals to DQ की जगह पे at the place of DQ I can write AC upon DF। एंड फ्रॉम दिस यू विल ऑब्जर्व दैट आपको यही प्रूव करना था, सिमिलरली द थर्ड साइड विल बी प्रूव्ड एंड फ्रॉम दिस वे वी कैन राइट एंड इट इज हिंस प्रूव्ड। ओके, या द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ इन टू ट्रायंगल। ये अब जो आने वाली थ्योरम्स हैं वो उसी का थोड़ा सा चेंजिंग रूप है, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म में दे दी गई उन्हीं थ्योरम को अलग अलग करके। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो अब आपको यहाँ पर गिवन है कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, पहले आपको ये प्रूव करना था, अभी आपको ये दे रखा है AB अपॉन DE, AC अपॉन DF एंड BC अपॉन EE, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, नाउ टू प्रूव, अब आपको क्या प्रूव करना है दोस्तों, अब आपको प्रूव करना है देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल्स को बताना है कि वो इक्वल है, यानी एंगल A जो है, सॉरी, एंगल A को आपको एंगल D के बराबर, सिमिलरली एंगल B को आपको एंगल E के बराबर एंड सिमिलरली एंगल C को आपको एंगल F के बराबर बताना है, और इसको बताना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहले क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके से सिमिलर बताना है, तो जब दो भी आप प्रोपोर्शनलिटी में प्रूव कर देते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल जो है हमारे जो भी थे ABC एंड DEF जो है वो क्या है, सिमिलर हैं, आर सिमिलर। ठीक है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं, है ना। आगे चल, मतलब बैक टू दिस क्वेश्चन, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है सेम एज इट इज, हमने फिर से इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन कर डाला है, और कंस्ट्रक्शन हमने फिर से वही किया इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि हमने एक ड्राइंग ड्रॉ कर दी है, ड्रॉ लाइन हमने करी है एक PQ, और उसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, ड्रॉ PQ सच दैट, हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है कि जो PQ है वो पैरेलल है EF के, ठीक है, एंड इक्वल भी है, एंड हमने ये प्रूव किया, पैरेलल कर दिया, एंड हमने प्रूव किया, और हमने ये लेट किया है कि AB जो है वो DP के बराबर है, और जो हमारी AC है वो DQ के बराबर है। तो हमने ये दो चीजें लेट कर कर हमने इसको PQ को कंस्ट्रक्ट किया। अब जब हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो हमने प्रूफ कर डालना है, तो हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में क्या करना है, अब आप प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, आपको एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं,
तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया हमने ए बी, हम यही वाला गिवन वाला कंसेप्ट यूज़ कर रही है। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी अपॉन जो हमारा डी ई है, ठीक है, मैं दो ही साइड यूज़ कर रही हूँ, ए बी अपॉन डी ई है वो ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, और वो हमारे बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, बहुत ही सही, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि ये तो मेरी गिवन है, ये तो मुझे, ठीक है, अब मैं कंसेप्ट यूज कर रही हूँ कि हमने जो ये पी क्यू डी पी क्यू और ये तरीके का बनाया है, इस तरीके का जो हमने ट्रायंगल बनाया है, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाए हैं सिमिलरली, तो हम क्या कर सकती हूँ, मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, वो किसके बराबर है, ए बी अपॉन की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख देती हूँ इसको, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी पी लिख देती हूँ, तो डी पी अपॉन डी ई लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ए सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी की जगह मैं लिख सकती हूँ डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन डी एफ, बहुत ही सही है ना। अब यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन ई एफ है, ठीक है, ये तो अपन को गिवन था। अब ये हमने लिखा है, इससे हमें ये पता पड़ा है दोस्तों कि ये जो डी पी अपॉन डी ई है, हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है, डी क्यू अपॉन डी एफ है, तो हमने जब इसको ऑब्जर्व किया, अगर ये इक्वल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब है पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। सो वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, सो वी कैन राइट हियर दैट बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, and when PC BC will be equals to PQ, and it is given to us, given that क्या given है हमें कि हमारी जो PQ है वो पैरेलल है किसके, EF के, सो पैरेलल है, सो क्या होगा, एंगल जो हमारे उल्टा कंसेप्ट ले लेंगे, सो एंगल क्या होगा, एंगल P विल बी एंगल E and angle Q will be equals to angle F because these are the corresponding angles of parallel line, ठीक है। if corresponding angles are equal, ठीक है, तो P एंगल E के बराबर है, Q एंगल F के बराबर है, so we can write here, तो वी कैन राइट कि दोनों जो हमारे ये जो हो गए हैं, हमारे जो ट्रायंगल ए बी सी है, वो जो हमारा ट्रायंगल है डी ई एफ के साथ में हमारा जो सिमिलर दे रखा है, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो हैं वो इसके इक्वल हो गए हैं, क्योंकि बी सी इक्वल्स टू पी क्यू कर दिया है, तो जैसे ही एंगल बी सी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया है, इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर हो गया है, एंड एंगल व्हाट, एंगल बी हो गया, एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया है, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो गया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हेंस प्रूव कर सकते हैं, और जब ये सब इक्वल हो गए हैं इट मीन्स दे आर सिमिलर, तो दे आर सिमिलर, ओके। अभी आपको एक चीज और कंपैरिजन करना है कि जब एंगल पी के बराबर हो गया है, हेंस प्रूव करने से पहले एक चीज और लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब यहाँ पे पी के बराबर हुआ है, क्यू के बराबर हो, तो उसको ई और एफ के बराबर भी लिखना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो वी हैव टू राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन 1 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल बी जो हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी जो हो जाएगा वो एंगल एफ, एंड एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स दो लिखने हैं आपको और तीसरा अपने आप ही हो जाता है, एंड दे आर ट्रायंगल आर सिमिलर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट question or next theorem. The theorem states that if one angle of the triangle is equals to the one angle of other triangle, एक ही एंगल बोला है, एक एंगल इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो वो साइड्स जो कि इस एंगल के अंदर, ठीक है, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू दी वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, तो आपका एक एंगल दूसरा एंगल के बराबर है, बस सिर्फ एक, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, और वो साइड्स जो कि इस एंगल को इंक्लूड कर रही है आर प्रोपोर्शनल, तो आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, इक्वल है तो वो आपको प्रूव करना है। तो हम लिख देते हैं फटाफट से गिवन क्या क्या है हमारे पास में, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है एक एंगल इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल दे रखा है सपोज, एंड आपको इसमें प्रूव करना है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग
तो आपको ये दे रखा है कि इफ एन एंगल ऑफ द इक्वल टू एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स आपको दे रखा है ए बी अपॉन डी ई जो है वो इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है। इट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रूव दैट। टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो आपको ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर इट इज। नाउ व्हाट, आपको ये प्रूव करना है, ये सिमिलर प्रूव करने के बाद में आपको लिखना है व्हाट, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दिया है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन हमने वापस से वही किया, ड्रॉ पी क्यू, हमने पी क्यू को ड्रॉ कर दिया है सच दैट हमारा जो पी क्यू है दैट इज इक्वल्स टू ए बी, सॉरी सच दैट हमारा डी पी जो है वो इक्वल है ए बी एंड हमारा जो डी क्यू है दैट इज इक्वल्स टू ए सी एंड, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हमें लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हमने पी क्यू जो है दैट इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, लेट्स राइट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। तो in triangle ABC and DEF, so from this what we can write here, angle A is equals to angle D, sorry यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमें DPQ में लिखना है, DPQ, yes, तो DPQ, तो एंगल D एंड ये तो हमें गिवन है, ठीक है। और हमने यहाँ लिख दिया है कि हमारा जो DP है वो हमने AB के बराबर कर ही दिया है, ठीक है। और हमने जो हमारा AC है वो हमने DQ के बराबर कर दिया है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट एंगल ABC जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। और जब आपको पता है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हर एक एंगल, हर एक साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर, फ्रॉम दिस आफ्टर, ये कौन सा रूल हो गया, देखो साइड एंगल साइड रूल से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। और फिर इस कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद में हम ये चीजें लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है ए तो डी के बराबर था ही, साथ में बी सी जो है वो इक्वल टू पी क्यू हो चुका है, साथ में एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर हो चुका है, ठीक है। और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो चुका है। अब आपको ये जब पता है कि पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, ठीक है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे हियर, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, इफ PQ will be parallel to EF, then corresponding angle will be equal. तो corresponding angle will be equal. तो in that case what we can write here, we can write that अगर आपने ये बोल दिया कि एंगल जो है हमारा B है वो एंगल P के बराबर है, so it will be equals to angle E also, and अगर हमारा एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर था, that will be angle F also. So here we can write, in the finalize that A is equals to D, don't write a small a, capital angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle F, angle C is equals to angle F or E. So hence triangle ABC is similar to triangle DEF, और यही आपको प्रूव करना था, hence proved. Now come to the next theorem guys. Next theorem is the ratio of the areas of two similar triangle is equals to the square of the ratios of their corresponding sides. It's not ratio, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो इरेज करते हैं हम, यहाँ पे corresponding sides होगा। तो उनकी corresponding sides के स्क्वायर के इक्वल हमारी जो एरिया है वो होता है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो फटाफट से लिख देते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है गिवन कुछ भी नहीं है, हमने दो ट्रायंगल्स ले रखे हैं बस, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। और हमको प्रूव करना है, यहाँ पे टू प्रूव लिख देती हूँ, मुझे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, स्क्वायर को ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ, ए बी
square upon PQ square, right? Okay, AC square upon PR square and BC square अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो इनमें से कोई भी आप एक साइड प्रूव कर दीजिए तो इट विल बी प्रूव्ड। एंड नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन। सो आपको कंस्ट्रक्शन करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ सच दैट ए एम हमने परपेंडिकुलर टू बी सी बना दिया है एंड पी एन जो है हमने क्यू आर के परपेंडिकुलर बना दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है एंड नाउ अभी आई एम गोइंग टू डू द प्रूफ। अब मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ, मैं एरिया ले रही हूँ ट्रायंगल ए बी एम का, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी एम की जगह मैं ए बी सी का ही ले लूँ तो डजेंट मैटर ना, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, so what can I write? I can write half into BC into AM, right? Okay. Area of PQR, okay, area of PQR will be equals to half into QR into PN. Clear it is. So when we divide it, whenever we divide it, it will become area of ABC upon area of PQR, and that will be equals to half into BC into AM upon half into QR into PN. Clear it is? So half will be cancelled out and this will be the equation number 1. I am just writing it here. अब आपको क्या करना है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे शायद से फिर से बनाना पड़े। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने फटाफट से इन दो ट्राइंगल्स को मैं फिर से बना लेती हूँ जस्ट फॉर अ रेफरेंस गाइज, ओके। तो इट इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू, ओके, पी क्यू आर एंड मैं इसमें डैश 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 ले लेती हूँ, इसमें भी डैश 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 ले लिया हमने, एक परपेंडिकुलर एम और यहाँ पे परपेंडिकुलर एन किया। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरी लास्ट स्टेप है उसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने वाली हूँ, ठीक है ना। आई एम जस्ट राइटिंग दी कॉन्ग्रुएंस, आई एम जस्ट डूइंग द सिमिलरिटी कंसेप्ट, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन ट्रायंगल, ठीक है। So in triangle ABM and PQR, what will happen here? What we have to do in ABM and PQR, angle M is equals to angle N, right? And one more thing, that angle B is equals to angle Q. It is given to you because both triangles are similar, right? Okay, so it is given to you. You can read the theorem, na? The ratio of the two similar triangles, yani ki the similar, that means we can use this angle concept. So it is given to us. So by to up A, by from A criteria, ठीक है, from A criteria, okay, what we can write here, we can write that triangle ABM is similar to triangle PQN, ठीक है, the triangle PQN. Clear it is? Now from the similarity criteria, if they are similar, what we can write here, we can write that AM upon PN is equals to AB upon PQ. Okay, equation number 2. Now similarly, ठीक है, अब similarly हम क्या कर रहे हैं, in triangle AMC and triangle PNR, what, ठीक है, we can write here again that angle M is equals to angle N and angle C is equals to angle R. It is given to us because this both triangle are similar. From AA criteria, from AA rule, ठीक है, हम ये वाला criteria use कर हम लिख सकते हैं कि triangle AMC is triangle AMC is similar to triangle PNR. And from this we can write again AM upon PN is equals to what? It's equals to AC upon PR. Equation number 3. So from equation 2 and 3, okay, we can write AM upon PN, that is equals to AB upon PQ, or it may be equals to AC upon PR, ठीक है। तो AB upon PQ, AC upon PR, okay, AC upon PR, and similarly it will be equals to BC upon QN.
Similarly, it will be AM upon PN will be equals to BC upon QR. ठीक है, so equation number 4. Now from equation 1 and 4, अब 1 equation बोलती थी हमें एरिया और बोलती थी एरिया ऑफ PQR ABC and that is equals to half into what? Half into BC into AM, BC into AM and half into QR into PN, QR into PN. ठीक है, so from equation number 4, AM upon PN is equals to BC upon QR. तो BC upon QR and AM upon PN is equals to BC upon QR, and from this BC upon QR square we get, and I think this is the proof. यही हमें प्रूव करना था और ये हो गया. Now come to the next theorem, that is again a theorem that is very important theorem. In a right angle triangle the square of hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides. ये पाइथागोरस थ्योरम है. पाइथागोरस थ्योरम की ये जो थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हम यूज़ भी करते हैं इस थ्योरम को. तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इन विच ट्रायंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है. ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है, हमें टू प्रूव हमें करना है कि जो AC का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है. कंस्ट्रक्शन क्या करा है अपने, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है कि हमने एक PD खींच दी है परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं. ठीक है, तो प्रूफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रूफ के अंदर हम करने वाले हैं, हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने इधर बना दिया है. ठीक है ना, तो हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ABC. तो ADB में क्या हो रहा है, एंगल D जो है वो ABC के एंगल B के बराबर है, बोथ आर 90 डिग्री. ठीक है, फिर हमने एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन हो गया. तो फ्रॉम AA रूल, ठीक है, AA क्राइटेरिया, क्योंकि AA क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, जैसा मैंने आपको समझाया था. तो फ्रॉम AA रूल क्या हो गया है, हमारा जो ट्रायंगल ADB जो है वो सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ABC के. ठीक है, तो जैसे ही आप ये बोलेंगे कि सिमिलर हो गया है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसकी जो साइड AD है, ठीक है, इसकी जो साइड AD है अपॉन DB ले ले. ठीक है, AD और AB ले लेते हैं. तो AD अपॉन AB जो है वो इक्वल इसकी AD जो है वो इसकी AB के बराबर होगी और इसकी जो AB है वो इसके AC के बराबर होगी. क्लियर, तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सिमिलरली हम एक और काम करते हैं इन ट्रायंगल. अब हम दूसरा वाला काम करना है, इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं BDC. ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, BCD. तो इन ट्रायंगल BCD एंड ABC. तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे एक फटाफट से फिर से बना देती हूँ तो हमारा रेफरेंस रह जाएगा थोड़ा सा. ये हमारा B था, ये हमारा A था, ये हमारा C था और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा D है और D पे भी ट्रायंगल है और इस पे भी. तो हमने इन ट्रायंगल ABC और इसमें ले लिया है. तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आप इसका एंगल जो C है वो इसके एंगल C के बराबर है और इसका एंगल जो D है वो इसके एंगल B के बराबर है, बिकॉज दोनों 90 डिग्री है. तो फ्रॉम ए क्राइटेरिया अगेन क्या हो गया है, हमारा जो ट्रायंगल BCD सिमिलर हो जाएगा BCD. ठीक है ना, BCD राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमारा जो है वो हो जाएगा BCD. तो इसमें C और DBACB हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा इसके.
अब आपको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होता है, तो देखो आपको एंगल्स को कम सिमिलर करना है। सी यहाँ पे डी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए बी सी में बी पे 90 डिग्री बन रहा है और सी दोनों के इक्वल है, तो उनकी पोजीशन सिमिलर पोजीशंस होनी चाहिए, तभी वो सिमिलरिटी रूल को अप्लाई करके बनता है। तो हमने सिमिलर कर दिया है और बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या लिख सकते हैं, इस रूल बी सी डी का मैं लिख देती हूँ, एक ले लेती हूँ बी सी और अपन ले लेती हूँ मैं इसकी सी डी। तो बी सी अपॉन सी डी क्या हो जाएगा, इसकी ए सी अपॉन सी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ए सी अपॉन सी बी के बराबर हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ इसको कि बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी डॉट सी डी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, उसको नहीं, ठीक है। और सिमिलरली इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करती हूँ। मैं यहाँ पे इसको भी लिख देती हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी डॉट ए डी है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे भैया, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इधर तो बन रहा है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बन रहा है बी सी का स्क्वायर, और इधर से तो हमको मिल रही है ए बी के साथ में तो हमको मिल रही है ए सी डॉट ए डी, और प्लस इसके साथ में मिल रही है हमें ए सी डॉट सी डी। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम ए सी कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी क्या है, ए सी है, ए सी इंटू ए सी दैट इज ए सी स्क्वेयर एंड दैट इज ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई है पाइथागोरस थ्योरम जो आपको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इस वीडियो की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसी से बेस्ड है, तो कर लेते हैं। वैसे सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट ही होती है बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उस पर रेड मार्क किया है। In a triangle, if a square of one side is equals to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to first side is right angle। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ पाइथागोरस थ्योरम में हमने यूज करके बोली है। आपको ये गिवन है, हमको गिवन है एक ट्राइंगल ओनली ए बी सी, ठीक है, एंड हमें ये गिवन है ट्रायंगल एबीसी, और इसमें ये भी बताया है कि एसी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बीसी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के, तो ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव करना है। प्रूव आपको ये करना है कि हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल है, यानी कि हमको एंगल बी जो है वो इसको 90 प्रूव करवाना है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन कैसा किया है मैंने, ड्रॉ हमने किया है एक ट्रायंगल पी क्यू आर, और उसमें हमने ऐसे लिख दिया है कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, और जो पी क्यू है वो, ठीक है, जो पी क्यू है वो हमारी ए बी के बराबर है, और जो हमारी बी सी है वो हमारे क्यू आर के बराबर है। हमने ये कर दिया, ठीक है। तो जब हमने ये सब चीजें ले ली है कि ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये हमने कर लिया है, तो अब हम इसका प्रूफ भी कर देते हैं दोस्तों। तो प्रूफ में अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हमने कर दिया है कि ए बी जो है वो हमारे इसके बराबर है, और ये पाइथागोरस की ये थ्योरम को फॉलो कर रही है, तो हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करके, और हम ये बता देते हैं कि देखिए हमने ले लिया, हम ये देते हैं कि हमें गिवन है ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल है बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। अब हमने वैल्यूज को पुट कर दी, तो बी सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर पुट कर सकते हैं। तो ए सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बी सी यानी कि क्यू आर के स्क्वायर प्लस ए सी यानी कि, सॉरी ए सी नहीं, यहाँ पे गड़बड़ लिख दी है मैंने कुछ, ए सी कैसे हो सकती है यहाँ पे, ए सी नहीं, ए सी का स्क्वायर विल बी एड टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट। तो ए बी के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर पी क्यू लिख दिया है, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। तो जैसे ही आपने ये देखा कि ए सी जो है दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती हुई नजर आ रही है हमको। दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम बात करें, दोनों ही सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, हमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, और
हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो ए बी है दैट इज अपॉन पी क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर हो चुका है। सो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर कि दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं और दैट विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो इसका रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमने ये दोनों साइड्स को इस तरीके से ले लिया है, हम इसको ना भी लिखें तो हमारे ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं इट मींस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं यानी कि क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं यानी कि एंगल अगर जो Q है वही एंगल B के बराबर होगा और वही 90 डिग्री होगा। और इसी तरीके से हमारा जो हैंड्स प्रूव्ड हो चुका है, बिल्कुल प्रूव हो चुका है हमारा थ्योरम भी। और इसी के साथ में मेरी ये वीडियो खत्म होती है दोस्तों। और भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।